मुझे याद है जब मैं 2017 के चुनाव में भी आखिरी सभा मैंने यहां पर की थी, उसके बाद 2022 में भी की, और इस बार भी मैं चुनावी जनसभा में आपके बीच में आया हूं। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि जहां अभी दुद्दी से मैं होकर के आ रहा हूं, उसके बाद आपके बीच में कार्यक्रम है, एक आखिरी मिर्जापुर है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 7वें चरण का आपको वोट डालना है। अब हमारे आपके संकट के दिन खत्म होने जा रहे हैं। संकट के दिनों के लिए केवल 1 हफ्ता बचा है। 4 जून को परिणाम दूसरा आने वाला है। परिणाम को 4 जून को परिवर्तन का परिणाम आने वाला है। जहां सोनभद्र हमारा आखिरी जिला उत्तर प्रदेश का है, वहीं हमें बहुत उम्मीद है इस जिले पर। इस बार न केवल जिले पर विधानसभा तो हम लोग जीत ही रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोकसभा के लिए भी आपसे बहुत निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये देश का चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। और जो लोग साथी जान रहे होंगे वो जानते होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को भी खतरा पैदा कर दिया है। संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। ये संविधान वही है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है। ये संविधान समय समय पर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और सच्चाई तो ये है कि ये संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारे और आपके लिए संजीवनी है। इसलिए इसको बचाने का भी चुनाव है। जहां तक हम लोगों ने 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा है, हमारे लोगों ने अब तो जान लिया होगा कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को कोई लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जो लोग कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। न खेत को पानी दे पाए, न समय पर खाद दे पाए, और न कीटनाशक दवाइयां दी। और जब कभी भी हमारा किसान अगर खाद और डीएपी के लिए गया है तो डीएपी तभी मिली जब उससे नैनो यूरिया खरीदवा ली। और जब किसान देखता है कि 10 साल में उसको लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार, जहां उसके लाभकारी मूल्य देना था फसलों के लिए, वहीं हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। और ऐसा संकट में डाला कि आज हमारे किसान के सामने महंगाई की वजह से संकट पैदा हो गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने एक समय पर ऐसे कानून लाने का काम किया था जिससे हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, आदिवासी भाइयों की जमीन छिन जाती। लेकिन हम अपने किसान नेताओं को, किसानों को बधाई देंगे, पूरे देश के किसान एक हो गए, दिल्ली को घेर लिया, और तब तक किसान नहीं हटे जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। काले कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन हमें सावधान भी रहना पड़ेगा। ये अगर सरकार में आ गए तो कोई न कोई ऐसा कानून ले आएंगे जिससे किसानों की और आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेंगे। इसलिए हमें सावधान रह करके भी इन लोगों से मुकाबला करना है। वहीं किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ा देगी, और इतनी महंगाई बढ़ाई है कि आज हमारा गरीब गरीब होता चला जा रहा है।
अमीर अमीर होता चला जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी से यह पूछा गया कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या हम गरीबों को अमीर बना दें? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हो कि गरीब अमीर क्यों बन जाएगा, तो हम आपसे कहना चाहते हैं किसान भाइयों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, इधर 10 साल में तो बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी और बड़े बड़े संपन्न लोगों का कर्ज माफ किया है। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों के भी 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है बैंकों का, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन जिनका हजारों में लाखों में कर्ज था, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अपने गरीबों को, किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी, तो हमारे सभी किसानों का और गरीब भाइयों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ किया जाएगा, बल्कि कर्ज माफ के साथ साथ अपने किसानों की फसल की पैदावार के लिए कानून बना करके उन्हें एमएसपी दिलाने का भी काम होगा, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो जाए। जहां इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, वहीं हमारे किसान भाई भी जानते होंगे कि इन्होंने बोरी से चोरी कर ली। पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली। यहां जो मौजूद होंगे किसान भाई, बताओ आपकी बोरी से चोरी की कि नहीं की इन्होंने? कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बोरी की चोरी कहां से सीख करके आए हैं, तब हमें पता लगता है इन्होंने बाजार में, जिन साथियों ने कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा, उन्हें याद होगा पहले बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया। आज कितने पैकेट का आ रहा है? कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है पार्ले जी का? 5 का। हम अपने साथी को धन्यवाद देंगे। बताओ पहले कितना बड़ा आता था और अब कितना बड़ा आ रहा है। इसलिए सावधान रहना, ये बीजेपी वाले इतनी महंगाई बढ़ा देंगे कि बाद में आपको एक ही बिस्किट का पैकेट मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? जहां हम किसान भाइयों को सावधान कर रहे हैं, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि जितनी भी इन्होंने परीक्षाएं लिखी, सब परीक्षा के पेपर लीक हो गए। कोई एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। अभी तक 10 से ज्यादा परीक्षाएं हुई हैं, उन सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और हमारे नौजवानों को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले चुनाव से इन्होंने पुलिस की भर्ती के लिए बड़ा कार्यक्रम किया था, और सरकार ने यह तय किया कि 2 दिन भर्ती की जाएगी, 2 दिन परीक्षा होगी। लेकिन जब परीक्षा देने गया नौजवान और परीक्षा देकर के जब घर लौटा, तो पता लगा उसकी परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। अभी तक जितनी भी सरकारी नौकरी मिली है, जितनी भी सरकारी नौकरियों के पेपर हुए हैं, सबके पेपर लीक हो गए, सब परीक्षाएं रद्द हो गई। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि इन्होंने पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि जानबूझ करके पेपर लीक कराया है। और पेपर लीक इसलिए कराया है जिससे कि नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। नौजवानों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है नौकरी न देने का, तो इंडिया गठबंधन भी रिकॉर्ड बनाएगा अपने नौजवानों को नौकरी देने का। जहां इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया नौकरी छीनने का, तो हम लोग नौकरी देने का भी रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। और वहीं अपने अग्निवीर के भर्ती के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों को कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर नौकरी आधी अधूरी नौकरी है।
ये कोई पूरी नौकरी नहीं है, पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान जो दौड़ करके तैयारी करता था फौज की, वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनना चाहता था। ये अग्निवीर नौकरी जो 4 साल की है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय सरकार बनेगी 4 जून को, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि फौज की नौकरियों को बढ़ा करके, और जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उन 30 लाख नौकरियों को और फौज की नौकरी बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम आने वाले समय में होगा। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं। आपने वो समय भी देखा जिस समय इन्होंने राशन बांटने का काम किया था। जिस समय 2022 का चुनाव था, बीजेपी वाले बहुत गरीबों को राशन दे रहे थे, चने की दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल भी दे रहे थे, नमक भी दे रहे थे। और जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो बताओ आज राशन में क्या दे रहे हैं गरीबों को? बताओ राशन में क्या मिल रहा है गरीबों को? न जाने क्या दे रहे हैं राशन में। इसलिए अपने गरीब परिवार के लोगों को कह के जा रहे हैं, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग, जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, आजकल पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो न केवल गुणवत्ता में बेहतर है बल्कि पौष्टिक भी है। हम अपने गरीब परिवार के लोगों को कह के जा रहे हैं कि राशन तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, वहीं पैकेट के आटे के साथ साथ आपको डाटा फ्री उपलब्ध भी कराने का काम होगा। क्योंकि जहां राशन की मात्रा बढ़ेगी, उससे पूरा परिवार भरपेट खाना खा पाएगा। पैकेट का आटा जो गुणवत्ता में और पौष्टिक है, उससे हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और वहीं डाटा इसलिए क्योंकि डाटा के बिना आजकल बहुत सी चीजें चलती नहीं हैं। अगर डाटा होगा तो हमारा मोबाइल भी चलेगा, डाटा होगा तो हम जानकारी भी हासिल कर लेंगे, डाटा होगा तो अगर हमें फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। इसलिए पैकेट के आटा के साथ साथ अपने गरीबों को डाटा फ्री देने का भी काम होगा। हमें और समाजवादियों को याद होगा, जिस समय समाजवादी सरकार थी, तो गरीब परिवार की माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन से हम लोग सम्मान दिलाने का काम करते थे। सोनभद्र और मिर्जापुर जिले वो रखे गए थे जिसमें हर गरीब परिवार की माताओं को हम लोगों ने 500 रुपया पेंशन देने का काम शुरू किया था। जिन साथियों ने हमारे 2017 का घोषणा पत्र पढ़ा होगा, 22 का घोषणा पत्र पढ़ा होगा, वो जानते रहे होंगे कि हम लोग माताएं बहनों को 3000 रुपए देना चाहते थे। गरीब बेटियों को पढ़ने के लिए विद्याधन दे रहे थे 30,000 रुपया। लेकिन अब जब हम लोग दिल्ली की सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अपनी गरीब माताओं बहनों को कह करके जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो अपने गरीब परिवार की माताओं बहनों को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम होगा। न केवल 1 लाख रुपए अकाउंट में पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी पढ़ाई के लिए भी केजी से लेकर के पीजी तक उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री होगी। जब समाजवादी सरकार थी तो एम्बुलेंस भी चला दी थी हम लोगों ने। एम्बुलेंस गांव-गांव पहुंच करके मदद करती थी। जिला अस्पताल को भी बेहतर कर दिया था। कई अस्पताल भी बनना शुरू हो गए थे। लेकिन जब से समाजवादी सरकार गई है, एम्बुलेंस तो खराब की है, लेकिन अस्पताल में अब गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है। न दवाई है, न इलाज है, न इंतजाम है। इसलिए गरीब परिवार के लोग कह के जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी
तो अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजों को इस तरह बनाया जाएगा जिससे हमारे गरीबों का इलाज पूरा का पूरा फ्री होगा, एक भी पैसा उन्हें देना नहीं पड़ेगा। वैसे तो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हिसाब किताब जो देना है वो 10 साल दिल्ली का और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का। बताओ कितने साल से सरकार है बीजेपी की? अगर दिल्ली की 10 साल की है और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार है, तो बताओ कितने साल हो गए सरकारों में इनको? लगभग 17 साल सरकार में हो गए। बताओ 17 साल की सरकार में अगर किसी के गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया हो तो बता दो, सरकार की तरफ से कोई बदलाव नहीं आया। और जहां बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, कोई कल्पना नहीं करता था कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई यहां तक पहुंच जाएगी। न केवल महंगाई बढ़ाई, बल्कि हमारे साथियों को याद होगा कि समाजवादी सरकार थी तो पुलिस को चलने के लिए 100 नंबर देने का काम हुआ था। और 100 नंबर इसलिए दिया था कि दूर दराज अगर कहीं कोई घटना हो जाए, कोई तकलीफ परेशानी में उलझ जाए, तो वो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन हमें देखने को मिला है, जब से 100 नंबर वाली पुलिस की गाड़ी सरकार ने 112 कर दी, हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? हम अपने इन्हें खाकी वर्दी पहने भाइयों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो इन खाकी वर्दी वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है, तो हम उनसे पूछते हैं बताओ क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बीजेपी बेच देगी? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बेच देगी बीजेपी? क्या आपको पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरी संविदा पे चली जाएंगी? क्या आपको पता था कि इलाहाबाद बैंक इकलौती उत्तर प्रदेश की बैंक थी, वो बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि सब चीजें बेच करके वो निजीकरण हाथों में दे देंगे? क्या आपको पता था कि जीएसटी लागू करके हर चीज महंगी हो जाएगी? और क्या आपको पता था कि रात में एक दिन नोट बंद हो जाएंगे और नोटबंदी कर देंगे? तो पत्रकार साथी कहते हैं उन्हें नहीं पता था। अगर उन्हें नहीं पता था तो हम बताना चाहते हैं कि अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, ये बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। और याद कीजिए आप लोग, हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी। बताओ वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? कोई बचा जिसने वैक्सीन नहीं लगाई? केवल हम बचे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। हो सकता है एक आध और हो मेरे जैसा, लेकिन बताओ आपने पढ़ लिया अखबार में कि नहीं पढ़ लिया? आपने अखबार में पढ़ लिया होगा और अब तो सबको जानकारी हो गई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्हें बीमारी भी होगी, दिल की भी बीमारी हो सकती है, जल्दी हार्ट अटैक भी हो सकता है। और जब ये जानकारी आ गई तो कंपनी वाले कहते हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो हम वापस ले लेंगे। हमें कोई बताए जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे ली जाएगी? कोई अगर व्यवस्था हो तो हमें बता दो। और न केवल वैक्सीन लगवाई इन्होंने, हमें आपको तो लगवाई, खाकी वर्दी पहनने वाले और अधिकारियों को तो जबरदस्ती लगवा दी। वो लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती लगा दी। और अब तो जानकारी वो भी मिल गई होगी कि वैक्सीन वालों से इन्होंने चंदा वसूल लिया। बताओ पैसे का कमीशन ले लिया कि नहीं ले लिया? न केवल इन्होंने वैक्सीन वाली कंपनियों से लिया है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों से इन्होंने पैसा ले लिया। ये बीजेपी वालों ने
बड़े बड़े जो कारखाने चलाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हम और आप अगर चंदा देते हैं तो कुछ हजारों में देते हैं, लाखों में दे देते हैं, करोड़ों में कोई नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा वसूलने का काम किया। किसी से 1000 करोड़ ले लिया, किसी से 600 करोड़ ले लिया, किसी से 500 करोड़ ले लिया, 400 करोड़ ले लिया। और जब कभी भी इनसे कोई पूछे कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात बता दो, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बैंड बज जाता है। इनकी पोल खुल गई है, तब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। बताओ, इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के लोगों की भ्रष्टाचार की पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? और इतना पैसा किसी ने नहीं वसूला होगा जितना इन्होंने उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया। और जो पैसा वसूला है, भ्रष्टाचार तो किया ही किया है, लेकिन उसकी वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। यही प्रधानमंत्री, देश के बीजेपी के लोग फ्री सिलेंडर दे रहे थे। बताओ, सिलेंडर का क्या हुआ जो फ्री मिल रहा था? कोई भरवा पा रहा है क्या? कोई भरवा नहीं पा रहा है। हमारी माताएं बहनें भी जानती होंगी, कोई नहीं भरवा पा रहा है। फिर खाना लकड़ी पे बन रहा है, और अगर घर में सिलेंडर है तो वो हमारे और आपके बैठने के काम आ रहा है। ये हालत पैदा कर दी है। और न केवल इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, बल्कि आप और हम लोग जानते होंगे कि अगर बाजार में दवाई लेने जाते होंगे तो दवाई भी महंगी कर दी। पहले जो बुखार हमारा आपका 500 mg की गोली में ठीक हो जाता था। कभी आप लोग डॉक्टर पे जाते थे, बुखार की दवा जब लेते थे तो आपको 500 mg की गोली में बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन इधर सुनने में आ रहा है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, अब आपको डॉक्टर 500 mg की गोली नहीं बल्कि 650 mg की डोलो गोली देता है, तब भी आपका बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ, गोली की कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जहां कहीं जाओगे दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए ये 7वें चरण का चुनाव है, आखिरी का चुनाव है। बिल्कुल आखिरी में आपको फैसला लेना है। पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, केवल हमारे सोनभद्र और आसपास के लोगों को वोट डालना है। आपको पश्चिम से जो हवा चली है उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। बताओ, बीजेपी हर जगह हार रही है कि नहीं हार रही है? और हार इसलिए रही है क्योंकि इन्होंने गरीबों को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसलिए बताओ, सोनभद्र के लोगों, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताओगे? मदद करोगे आप लोग? ये न केवल आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है। ये जानते हो आप लोग, संविधान बचाने का चुनाव है। ये लोग सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान बदल दें, हो सकता है हमारे आपके अधिकारों को छीन लें। इसलिए सावधान है कि नहीं है? सावधान। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। आप पार्टी के मुख्यमंत्री, उन्हें जेल भेज दिया। और आप पार्टी के मुख्यमंत्री के जो आरोप लगे हैं पार्टी पर, वो आरोप सब झूठे हैं। अगर किसी ने आरोप झूठे लगाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाए हैं। हेमंत सोरेन जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उन पे भी झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया। इसलिए आप लोग सावधान हैं कि नहीं सावधान? इसलिए लोकतंत्र को बचाना। मुझे खुशी है कि छोटे लाल खरवार जी आज हमारे साथ आ गए हैं, और इनके आने से हमारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है। इनके आने से एक माहौल बन गया है। इसलिए इनकी मदद करना आप लोग। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सोनभद्र के विकास के लिए हम लोगों ने हमेशा काम किया है। जब कभी भी हम लोगों को सरकार में मौका मिला है तो हम लोगों ने लगातार काम कर करके दिखाया है। अगर हमें कहीं अस्पताल बनाना पड़ा होगा तो अस्पताल बनाया है,
यही सड़क जो वाराणसी को जोड़ती है समाजवादियों ने बनाई है। तमाम पुल बनाए हैं, बिजली का कारखाना बनाया, बिजली के कारखाने से लेकर के और जो सुविधाएं हो सकती हैं एम्बुलेंस की, पुलिस की, वो भी दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने से लेकर के और तमाम क्षेत्र का विकास करने का काम किया है। ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जो आज भी चल नहीं पा रहा है। जो ट्रॉमा सेंटर बना दिया था इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ दिया था कि आने वाले समय में यहां पर हमारे गरीबों का इलाज हो जाएगा, दवाई मिल जाएगी, लेकिन आज भी वो नहीं चल पा रहा है। इसी तरह चाहे बस स्टैंड बनाया हो, वो भी सरकार नहीं चला पाई है। जितने भी काम दिए थे वो सब के सब अधूरे हैं। कन्हेर परियोजना जो दी थी, जिससे वहां के आदिवासी भाइयों को, किसानों को मदद मिल जाती, पानी का इंतजाम हो जाता, लेकिन जितना समाजवादियों ने बनाया उसके आगे सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसलिए सब काम रोक दिए हैं। हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में आप लोग मदद करना, सहयोग करना। जहां हमारे पार्टी के प्रत्याशी छोटेलाल खरवाह जी, उनके परिवार में जहां दुख आया है, जहां उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बावजूद भी ये लगातार जनता के बीच में हैं। जहां हम दुख प्रकट करते हैं, वहीं हम इनका भी धन्यवाद देते हैं कि चुनाव के मैदान में लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं हम अपने तमाम लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर हमारे समाज को और देश की राजनीति को एक दिशा देने का काम किया है। चाहे हमारे भगवान बिरसा मुंडा रहे हों, नीलांबर सिंह खरवार रहे हों, पीतांबर सिंह खरवार रहे हों, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमें संविधान देने का काम किया है। इनके साथ साथ इनके सब तमाम महापुरुष जिन्होंने आदिवासियों भाइयों के लिए, जिन्होंने पिछड़े लोगों के लिए जो समाज को नई दिशा दी है, अगर हमें स्मारक बनाना पड़ेगा तो स्मारक बना करके इन सब महापुरुषों को सम्मान देने का काम भी करेंगे। और वो स्थान भी हम लोग तय कर करके उस स्थान पे एक बहुत शानदार एक स्मारक बना करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है कि 7वें चरण के चुनाव में आप सब लोग मिलकर के मदद करना, क्योंकि जो मन की बात कर रहे थे वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। जो मनमर्जी हैं वो आपकी सुनना नहीं चाहते हैं। और जहां तक अभी तक का कार्यकाल देखा है, उन्होंने किसान से लेकर के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। कहने को और दिखाने को तो उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि निवेश हम जमीन पर पहुंचाएंगे, हम कारोबार चला देंगे, हम उद्योग लगा देंगे, लेकिन जब हम 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वहीं के वहीं खड़े पाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इसलिए आप सबसे अपील करते हुए कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की मदद